हेलो एवरीवन। तो यार आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि मूल मात्रक के जो पूर्व लग्न है ये क्या होते हैं। ठीक है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। फिर जो है कुछ और मात्रक हम देखेंगे। ठीक है, और उनकी क्या मात्रक हो गया, कुछ राशियां हो गई, उनके उनके मात्रक हो गए, और उनकी क्या क्या वैल्यूज, उनके क्या मान होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और ये चीज़ हमें जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि यार हम जब भी कोई सवाल करते हैं ना, तो मान लो किसी सवाल में दे दिया आपको कि 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये चीज़ लिख दिया। तो भाई जब आपको जो है इसका मान नहीं पता होगा कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तब तक आप कैसे उस सवाल को हल कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना पड़ेगा कि यार 1 नैनोमीटर में इतना मीटर होता है, तभी आप उस सवाल को हल कर पाओगे। नहीं तो आपको सारा कुछ पता है लेकिन यही चीज़ बस नहीं पता है, तो आप फिर भी आपको सारा कुछ पता होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तब भी आप सवाल हल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये भी चीज़ आपको बहुत जानना ज़रूरी है। इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे पूर्व लग्न, सबसे पहले तो पूर्व लग्न का मतलब क्या होता है, ये चीज़ हमें जानना पड़ेगा। पूर्व लग्न का मतलब होता है कि इसको हम आगे लगाते हैं। ठीक है, जब भी आपको कहीं भी चीज़ मिले पूर्व लग्न, इसको इस तरह से समझो। क्या लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है पूर्व और धन में लग्न। ठीक है, मतलब पहले, और लग्न मतलब लगा हुआ। तो पहले लगा हुआ वो होता है पूर्व लग्न। एक होता है अनुलग्न। ठीक है, अनुलग्न जो होता है वो आपके लास्ट में लगता है। तो इसका मैं एक उदाहरण आपको अगर लेकर के दिखाऊं, तो आप सब ने सुना होगा। क्या सुना है आपने? किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, किलो आपका क्या है, किलो आपका हो गया पूर्व लग्न, और ग्राम क्या है, ग्राम आपका जो है मात्रक है। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें मिलकर के बनती हैं, इसको हम बोल दिए कि यार ये पूरा हमारा क्या है, ये भी एक मात्रक ही बना। लेकिन क्या है कि आपका जो है ग्राम एक और मात्रक है, उस मात्रक के आगे हमने किलो लगा दिया तो ये दूसरा मात्रक बन गया। ठीक है, ऐसे आपने किलोमीटर पढ़ा होगा, किलोमीटर। तो मीटर क्या है, मीटर जो है दूरी का मात्रक है। तो इस दूरी के मात्रक में हमने क्या कर दिया, किलो जोड़ दिया। तो एक कहाँ जुड़ा, पहले जुड़ा, पूर्व लग्न पहले जुड़ा किसमें, मात्रक के। तो भी एक दूसरा जो है मात्रक हो गया। ठीक है, तो इनका जो अलग अलग मान होता है। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको ये चीज़ बताया था, हम बार बार क्या करेंगे, बार बार जो है इस तरह से किलोमीटर, किलोग्राम, ये चीज़ें नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कुछ संकेत इसका लिखते हैं। तो संकेत जो क्या होता है उसको भी यहाँ पर हमने लिख दिया है कि संकेत में क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और यार एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स देखने हैं, जितने भी लेक्चर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना है कि एक लेक्चर देख लिया, दूसरा लेक्चर फिर छोड़ दिया, तीसरा देख रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं करना, आपको एक एक लेक्चर उठा करके देखना है। अब मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट को आप चेक कर लेना। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कैसे प्लेलिस्ट वगैरह चेक करनी है, कैसे क्या करना है, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं वो सारी चीज़ें आपको अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। ठीक है, अब जब बात करते हैं कि ये इनका मतलब क्या है, देखो टेरा, आपको टेरा, एक टेरा को हम जो है डिनोट करते हैं, यहाँ संकेत इसका होता है, प्रतीक होता है कैपिटल टी। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इनके प्रतीक है ना, उन्हीं के जो इंग्लिश में पहला लेटर होगा, पहला अक्षर होगा, उसी से उसको संकेत किया जाता है, और संकेतन उसका उसी का पहला अक्षर होता है। जैसे गीगा में क्या होगा, जी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपका गीगा में क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है, जी से। ठीक है, तो जी से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर गीगा का जी हो गया। मेगा में एम से स्टार्ट होता है, तो कैपिटल एम है। ठीक है, याद रखना कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल। यहाँ पर कैपिटल में भी है, कैपिटल में ए भी है। लेकिन आप देखो जब आप करोगे क्या, मिली जब आप लिखते हो तो मिली में आपका क्या होता है, स्मॉल एम हो जाता है। इसलिए मैं बोला यहाँ पर कैपिटल एम है और मिली में स्मॉल एम हो जाता है। किलो में आपका कैपिटल के है, हेक्टो में स्मॉल एच, और डेका में आपका डी ई है। ठीक है, स्मॉल में। अब इनके मान क्या होते हैं, टेरा का 10 के घाते 12, 10 के घाते 9, गीगा का होता है, मेगा का 10 घाते 6, और आपका किलो का 10 के घाते 3, हेक्टो का 10 के घाते 2, और डेका का 10 होता है। अब देखो मेगा को कुछ उससे आप जो याद रख सकते हो, जैसे आपने क्या देखा, आपने यूट्यूब पर बहुत देखते हो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ठीक है, इस तरह से कैपिटल एम दिखते हो हमेशा।
जब भी मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं तो क्या देखते हो, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है, कैपिटल एम। मेगा और मिलियन एक ही चीज़ है, एक ही बात है। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, कैपिटल एम। और आप देख रहे हो कि आपको पता होना चाहिए कि यार 1 मिलियन में या फिर 1 मेगा में कितना होता है, 10 लाख होता है। ये जो आपका है ये कितना है, ये है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का मतलब कि 6 जीरो होंगे यहाँ पर, 3 3 6, तो ये आपका लिखा जाता है 10 की घात में 6, ठीक है। अब एक चीज़ और है अगर आपको जो यार ये चीज़ें नहीं पता है कि हम कैसे जो है एक घात में लिख देते हैं इस तरह से, इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है मेरी एक और वीडियो है जिसमें वैज्ञानिक संकेतन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से ज़रूर जा कर के देखिए, और साथ ही साथ मैं कुछ और भी वीडियोज़ के लिंक दूंगा जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप घात वगैरह का कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखो अभी आगे जो है हमारी कल से जो वीडियो रहेगी उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे सवाल करने होंगे, और वो सभी सवाल जो है आपके घात वगैरह में ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको घात में जो गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ घटाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको आने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है आप वो सारी वीडियोस को देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने वो सारी चीज़ें मिस कर दी तो फिर आपको आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएगी। मैं बहुत ज़्यादा प्लान करके सारी चीज़ें कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैंने क्या बताया कि मेगा का मतलब मिलियन हो गया। मिलियन आप जैसे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर वगैरह के लिए देखते हो 1 मिलियन, अब आपको पता भी हो गया कि 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। अगर 2 मिलियन हो गया इसका मतलब 20 लाख हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब फिर जो है इसका मतलब आपको ये चीज़ याद हो जाएगा। अब मेगा का मतलब कैपिटल एम से इसको दिखाते हैं, और 10 घाते 6 हो गया। आपने किलो देखा होगा, किलो मतलब 1000 मीटर होता है, ठीक है। अगर किलोमीटर की बात करते हो, 1 किलोमीटर, तब आप क्या बोलते हो, 1000 मीटर है। यानी कि जो 1000 है ना, 1 किलो का मान होता है 1000। मीटर तो यहाँ भी है, मीटर यहाँ भी है, तो मीटर का तो कोई वो नहीं हुआ, लेकिन 1000 जो है क्या है, वो किलो का मान है। तो किलो का मान क्या हो गया, कैपिटल के से दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कैपिटल के से दिखाया, और 10 के घाते 3, 10 के घाते 3 का मतलब क्या हुआ, 1000 हो गया। तो ये हो गया, ये आपका किलो वाला भी याद हो गया। अब देखो गीगा वाला जो चीज़ है, गीगा वाला आप याद कर लो कि यार ये 10 घाते 3 है, फिर ये जो है मेगा 10 घाते 6, फिर गीगा जो है आपका क्या हो गया, 10 के घाते 9 हो गया। और फिर टेरा आपका है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है इसमें, तो वो 10 के घाते 12 हो गया, ठीक है। और हेक्टो का मतलब आपने देखा होगा कि 1 हेक्टेयर ज़मीन, 2 हेक्टेयर ज़मीन, इसका मतलब कि उसमें क्या होता है, वो 100 के बराबर होता है। इसको स्मॉल एस से दिखाते हैं। और डे का जो आपका होता है वो DE होता है, और ये 10 होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, हेक्टो और डे का, लेकिन आपको याद रखना ज़रूरी है, कहीं कहीं सवाल में पूछ लेगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इतनी तो आपको एकदम ही याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद से ये इधर की जो चीज़ें हैं ये भी एकदम आपको याद रखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। और ये जो है थोड़ी सी आसान है, क्यों है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सुन रखा होगा। तो सबसे पहले मैं इस सभी को मिटा देता हूँ, ठीक है। और यार फिर मैं बोलता हूँ कि आप वो जो वीडियोज़ हैं वो सभी वीडियोज़ आप देख लेना, और क्यों, और जो है कल से हम इस पे सवाल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो है हमारा क्या है कि सबसे पहले डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अब देखो है क्या एक चीज़ और देखो, आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी ना कि 1 किलोमीटर में आपका क्या होता है। ये देखो मैंने पूरा जो संकेत है उसका यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। के होता है किलो का, और एम मीटर जो है आपका, मीटर का एम होता है। सब मैंने पीछे बता रखा, अब इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं। 1 किलोमीटर हो गया, इसका मान क्या होगा, 1 किलो का मान आपको पता है, ठीक है। अब देखो इस एक कुछ इस तरह से लिखा हुआ 1 के, यानी कि 1 किलो गुणे मीटर, ठीक है। 1 किलो गुणे 1 मीटर हम बोल सकते हैं। तो 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1, और किलो का मीटर में गुणा हुआ तो किलोमीटर हो गया, ठीक है। जैसे आपका आपने पढ़ा हुआ कि x गुणे
वाई बराबर क्या हो जाता है, एक्स वाई हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर हो गया। और 1 किलो का मान आपको पता है क्या है, 1 किलो का मान आपको पता है कि भाई 1 किलो बराबर होता है 1000। ठीक है, 1000 हो गया, गुणे क्या हो गया यहाँ पर 1 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब एक का गुणा करोगे 1000 में तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा, और मीटर जो है यहाँ पर लग जाएगा। तो यही चीज़ आप लिखते हो डायरेक्ट क्या, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर यही मैंने क्या किया होता, 1 किलो ग्राम कर दिया होता, ठीक है, यानी कि जी लिख दिया होता है। ग्राम का क्या होता है, ग्राम के लिए होता है, ग्राम के लिए आपका होता है स्मॉल जी होता है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर जी कर दिया होता तो यहाँ पर क्या होता है आपका ग्राम आता, यहाँ पर भी ग्राम आता, और यहाँ पर क्या आता 1000 ग्राम आ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये जो है मैंने मूल मात्रा को पूर्वलग्न इसीलिए पढ़ाए हैं कि आप जो है इनका कहाँ पर यूज करते हो, कि किसी भी मूल राशि के आगे कर सकते हो। ठीक है, अब उसमें जरूरी नहीं कि सभी के आगे हो जाए। अब जैसे क्या है कि आप सेकंड के आगे तो नहीं लगाते, 1 किलो सेकंड नहीं लिखते हो कभी। ठीक है, 1 किलो सेकंड नहीं लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नहीं लगाने की जरूरत है। लेकिन आप क्या क्या लगा सकते हो कि किलोमीटर लगा सकते हो, किलोग्राम लगा सकते हो, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही फिर आपका क्या होता है कि मेगा जैसे आप हो गया, तो मेगा को भी अलग अलग जगह पर हम यूज कर लेते हैं। हम आगे सवाल में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, मूल राशि जो है उसके मात्रक के जस्ट आगे लगा देते हैं, तो उसका मान हमें पता चल जाता है कि उसका मान कितना होगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि ये तो हो गई हमारी बहुत बड़ी 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 जो है चीज़ों को नापने के लिए हो गया। आपने देखा क्या है यहाँ पर जो आपका 12 है। ठीक है, आपने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को नापने के लिए हो गया, 10 घाते 12, 10 घाते 9 इसका मान है, 10 घाते 6 मान है। लेकिन हमें जो है अगर छोटी छोटी कोई चीज़ नापनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो हमारा क्या होता है, मीटर स्केल जो आपका होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कि ये फीट है गाँव की भाषा में। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर 15 सेंटीमीटर वाली स्केल लेते हो, ठीक है, पैमाना लेते हो 15 सेंटीमीटर वाली, तो आप क्या देखते हो, कोई भी ले लो, उसमें आप देखोगे कि 0 से 1 सेंटीमीटर, यानी कि 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसके बीच में कितने खाने होते हैं, 10 खाने होते हैं। ठीक है, एक एक खाने का मतलब क्या होता है कि 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये जो एक एक खाना कितने के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर ये मिलीमीटर जो लिखा है वही होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसका संकेत क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, तो स्मॉल एम तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक स्मॉल एम आपका हो गया मिली के लिए, और मीटर के लिए अभी हमने क्या देखा था कि वो भी स्मॉल एम होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 1 mm। ये चीज़ आपने बहुत बार देखा होगा कि 1 mm 1 mm ये हो गया, तो इसका संकेत ये हो गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा था कि 1 सेंटीमीटर के बीच में, 1 सेंटीमीटर जो होता है इसके बीच में कितने खाने होते हैं, 10 खाने, और एक खाने का क्या मान होता है, 1 मिलीमीटर। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि एक जो आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर देखो हमने यहाँ पर डायरेक्ट संकेत में लिख दिया है। ठीक है, मीटर का होता है एम, और सी होता है आपका सेंटी के लिए। ठीक है, तो सेंटी के लिए सी, और एम जो होता है मीटर के लिए। तो हमने क्या किया, हमने बोला था कि आपका क्या होता है, 1 सेंटी का मान कितना होता है, 1 सेंटी का मान होता है 10 की घात में -2। तो हमने रख दिया 10 की घात में -2, और गुणे में 1 मीटर। ठीक है, तो अब आपका क्या आ जाएगा, 10 की घात में -2 मीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 की घात में -2 मीटर होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है कि जो भी ये मान दिए गए ना, यहाँ पर जो आपका जो भी मात्रक लगेगा उसके लिए ये मान होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मात्रक लगाते हो आप उसके लिए मान होता है, जो भी मूल मात्रक लगाते हो उसके लिए मान होता है। तो 10 घात में -2 कितना मीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर में। ऐसे ही मैं अगर लगाता हूँ 1 डेसीमीटर, ठीक है, यहाँ पर मीटर लगा दूंगा, तो ये 10 के घात में -1 मीटर हो जाता है। ऐसे ही मिलीमीटर के लिए 10 घात में -3 मिलीमीटर हो जाएगा, सॉरी 10 घात में -3 मीटर हो जाता है। ठीक है, लेकिन बस अब आपको याद क्या रखना है, देखो मैं थोड़ा सा एक चीज़ अलग से समझाना चाहूँगा।
इसको आप ध्यान से समझें, फिर ये चीज़ें आपको और हो सकता है अच्छे से क्लियर हो। अभी जो मैं आपको स्केल वाला बता रहा हूँ, पैमाने वाला बता रहा हूँ, इसमें आप क्या देखते हो कि आप देखते हो कि 1 सेंटीमीटर आपका कितने के बराबर है, 10 मिलीमीटर के बराबर है। आपके 10 मिलीमीटर मिल करके क्या क्या बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि हमारा जो 100 सेंटीमीटर होता है वो मिल करके क्या बनाता है, 1 मीटर बनाता है। ठीक है, अब जो है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, आपने क्या देखा कि 1 मीटर में आप बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 1 मीटर में आपका कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। और आपने देखा था 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 10। तो आप इसको क्या लिखो, 100 में 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 × 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। और एक कितना हो जाएगा, 10⁻³ मिलीमीटर, यानी 1000 मिलीमीटर। तो आपका यहाँ पर क्या मिल गया, 1 मीटर में आपको मिल गया 1000 यहाँ पर मिलीमीटर। अब मैंने पूछा अगर कि 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, तो यहाँ पर कितने के बराबर है, ये 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 मीटर, और बराबर 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट लिया, नहीं समझ में आते कुछ, क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, 10⁻³ होगा, 1000 को हम इतना लिख सकते हैं, ये इतना मीटर हो जाएगा। और 10⁻³ जो ऊपर जाएगा तो क्या आपका बनेगा, 10⁻³ मीटर। अगर ये चीज़ अभी भी आपको नहीं समझ में आई तो फिर मैं बोलूँगा कि आज जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको आप देखो। ठीक है, वो वीडियो देखो, उसमें मैंने सारा कुछ आपको समझा रखा है कि ये जो घातांक वाली चीज़ें होती हैं कैसे हम करते हैं, और ये वैज्ञानिक संकेतन वाला चीज़ ये भी हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको देखने के बाद ही फिर ये वीडियो देखें। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि यार हमारा जो है 1 सेंटीमीटर में आपने सबने देख रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो आपका खाना होता है उसमें कितने छोटे छोटे खाने होते हैं, 10 खाने होते हैं। और एक खाने का मान कितना होता है, 1 mm होता है, 1 मिलीमीटर होता है। इसलिए हमारा 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया, 10 मिलीमीटर हो गया। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान याद रखनी है कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरह से आप करके निकाल सकते हो कि आपका 1 मीटर में 1000 mm होगा, और 1 mm में आपका 10⁻³ मीटर होगा। ठीक है, तो यही आपका है, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ हो गया। और आपका अगर निकालना होगा कि सेंटीमीटर में, ठीक है, कितना मीटर, 1 सेंटीमीटर में, आपको मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है कि 100 सेंटीमीटर मिल करके 1 मीटर बनाता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, यहाँ से आपका जाता है, ये जो है 10⁻², है, ऊपर जाएगा 10⁻², मीटर। तो यहाँ पर ये तो मैं क्या लगा रखा हूँ, एक जो है राशि के आगे लगा रखा हूँ। ठीक है, ये राशि यहाँ पर सेंटीमीटर के बाद से कोई भी मूल मात्रक आ सकता है, जो भी मूल मात्रक रहेगा उसका मान कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। ऐसे डेसी के लिए भी होता है, 10⁻1 हो जाता है। अब देखो माइक्रो के लिए आप याद रखो कि माइक्रो के लिए 10⁻6 होता है। और इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत होता है म्यू। ठीक है, म्यू, जैसे बिल्ली बोलती है म्यू, वैसे ही इसका संकेत है। अब ये जो है यहाँ पर एक कैसे हम लिखते हैं, तो आप यू बनाओ। ठीक है, यू बनाओ इस तरह से, और इधर से भी थोड़ा सा खींच दो, तो ये हो जाता है आपका म्यू। ऐसे यू आपने बनाया और ऐसे खींच दिया इधर से भी, तो आपका ये म्यू हो जाता है। और नैनो के लिए स्मॉल एन होता है। ठीक है, जैसे आपने क्या सुना, नैनो कार। ठीक है, तो एकदम ये और भी छोटा हो गया। माइक्रो तो छोटा था, उससे भी छोटा हो गया, 10⁻9। पीको और छोटा हो गया। ठीक है, पीको स्मॉल पी से इसको लिखते हैं, और ये और छोटा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, कि हमारा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको क्या है, आपको सारा का सारा याद करके रखना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप याद रखो, जैसे जैसे हम सवाल करेंगे फिर आपको जो और चीज़ें अच्छे से याद होती जाएंगी। ठीक है,
तो आई थिंक जो है मुझे लगता है कि अगले से अगली वीडियो में हम जो है सवालों को करने लगेंगे, क्योंकि अभी थोड़े से आपके मात्रक वगैरह हैं उनके बारे में हमें देखना ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें और हैं जो कि मुझे इसमें समझाना है कि यार इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, आप जो है अंक ऐसे देख देख करके अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको काफ़ी चीज़ें ना भी समझ में आए, तो इसलिए मैं जो है एक दो और वीडियोज लाऊंगा, उसके बाद से हम उस पर सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये सभी की सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। इनको लिख करके आप खुद जो है इन पे मुझे जब आंखिक प्रश्न आप करने लगोगे उसके बाद से फिर इस वीडियो को एक बार देखिएगा। ठीक है, और इस पे थोड़ा सा आप खुद बैठ करके सोचिएगा, तब आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि ये जो है ना एक अंक पूरे के पूरे हैं। ठीक है, आपको पहले सबसे पहले तो रटना पड़ता है, फिर जो है बाद में चीज़ें समझ में आती हैं। पहली बार में ही हो सकता है कि ना आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें, तो आपको जो है जब आप आंखिक सवाल वगैरह करने लगोगे उसके बाद आपको जो है और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो, और कुछ और नई चीज़ें सीखनी है तब भी कमेंट करो, और वीडियो को शेयर करो। ठीक है।